दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको कुछ 2-3 जो है वो व्यंग और सटायर के कुछ कंटेंट जो लोग बनाते हैं वो आप तक लाएंगे इस वीडियो में। हास्य व्यंग और विशेष रूप से सटायर जो है आप जानते हैं मुझे बड़ा पसंद है। इसलिए मुझे बड़ा पसंद है कि उसमें आप बिना किसी कड़वाहट के, बिना किसी आक्रामकता को प्रस्तुत करते हुए भी आप सच बात बोल सकते हैं। तो इसीलिए जो है भवें चढ़ाना, सीना तानना, मुख मुद्रा को आक्रोश से भर देना, ये सब ज़रूरी नहीं होता है। आप हँसते-हँसते जो है अपनी बात कह सकते हैं और उतनी ही सटीक और उतनी ही सचोट हो सकती है जितनी कि शायद आप गुस्से से कहें तब भी नहीं होगी। इसीलिए मुझे ये प्रकार जो है बड़ा पसंद रहता है। और इसलिए मैं आपको कुछ रचनाएँ सुनाने जा रहा हूँ, जो मेरी तो नहीं है। बेसिकली आप जानते हैं कि मैं जो कुछ अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं, उनकी अगर कोई बात मुझे अच्छी लगती है, तो मैं उनसे आम तौर पर पूछ के उनकी अनुमति से चलाता हूँ और अगर उनका संपर्क ना हो पाए, तो उनको क्रेडिट देते हुए भी उनकी बात जो उन्होंने कही है, वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। आज भी कुछ ऐसा ही करेंगे। शुरुआत करेंगे हम डॉक्टर मेडुसा अलग-अलग वो भी रूप धरती हैं, ठीक है? कई बार आपने वो देखा है 2-3 दिन पहले का वीडियो में दिखाया था कि जिसमें उन्होंने जो है वो ये दिखाया था कि कैसे गोदी मीडिया में काम किया जाता है। खबरों की प्रायोरिटीज़ जो हैं वो प्राथमिकता जो है वो कैसे तय की जाती हैं, वो सब आपने देखा, आपने काफ़ी पसंद भी किया था। अब ये जो है लाई हैं दुःख दर्शन। एक होता है हमारा दूरदर्शन, ये कुछ लाई हैं दुःख दर्शन करके। उस वीडियो में वो क्या कहना चाहती हैं, वो आप ही सुन लीजिए, आप ही देख लीजिए। नमस्कार। प्रस्तुत है अब तक के मुख्य समाचार। आज दिनांक 22 जनवरी 2024 को गांधी, सुभाष, नेहरू, आजाद के देश इंडिया दैट इज भारत में पंथ निरपेक्षता की ताबूत पर आखिरी कील ठोकी गई। सूत्रों के अनुसार कील की लंबाई और चौड़ाई काफी बड़ी थी, इसलिए फिल्म, खेलकूद, साहित्य, पत्रकारिता और राजनीति के सितारों की सहायता से यह कार्य संपन्न किया गया। ताबूत पर एक पूरे समुदाय के डर से बुनी हुई और कई सौ लोगों के खून से सनी हुई चादर भी चढ़ाई गई। बताया जा रहा है कि इस ऐतिहासिक क्षण को अंजाम देने के लिए इन सभी फनकारों ने जुल्मत, महलसराओं के वासी और बहुसंख्यकवादी भावनाओं की चरणों में अपना फन वारा और क्रम से हथौड़ा लेकर एक एक करके ताबूत पर कील जड़ा। गौरतलब है कि पंथ निरपेक्षता की ताबूत पर आखिरी कील ठोकने वालों के रूप में इन सभी के साथ साथ तटस्थ नागरिकों का नाम भी इतिहास के पन्नों पर समय द्वारा सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि वे भी इस महान क्षण का हिस्सा बन सकते हैं अपनी नजदीकी सिनेमाघर में इसका सीधा प्रसारण देखकर। दर्शक प्रोमो कोड 22 वाला 24 में का प्रयोग कर संविधान के फटे पन्नों से बने बर्तनों में मुफ्त भेल का आनंद भी ले सकते हैं। अंत में एक जरूरी सूचना। असम के नौगांव शहर में श्रीमान शंकरदेव की जन्मस्थली बोरदुआ थान पहुंचे राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर रोक लगा दी गई है। एक तरफ राहुल गांधी को अप्रासंगिक घोषित कर, दूसरी तरफ यात्रा में बाधा उत्पन्न करने के लिए ओरिजिनल, डुप्लीकेट सभी हथकंडे अपनाने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री की करतूतों से आयरनी लापता है। सूचना मिलने पर संपर्क करें। गुमशुदा तलाश केंद्र, नई कोतवाली, दरियागंज, नई दिल्ली 110002। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। तो ये डॉक्टर मेडुसा का दुःख दर्शन था। 2-3 खबरें उन्होंने भी उसमें सम्मिलित कर ली थी। ये व्यंग है, मैंने कहा कि अब वो जो लोग देश में संवादिता चाहते हैं, जो लोग देश में सौहार्द चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि भले ही आपका धर्म कुछ भी हो, हमसे अलग हो, है ना? लेकिन आपकी सोच हमसे अलग हो सकती है, आपकी मान्यताएँ हमसे अलग हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि इस देश में या तो हम रहें या आप ही रहें, सब रह सकते हैं। वो जो सब रह सकते हैं वाली बात है, इस बात को लेकर जो है कुल मिला के ये कटाक्ष करने की कोशिश की जा रही है। हम भी उसी बात को करने की कोशिश करते हैं।
कि राम नहीं कहते हैं कि आप ये जय श्री राम के नारे लगाओ और जाओ और मुसलमानों की दुकानें तोड़ दो, फोड़ दो, उसका टेम्पो तोड़ दो, फोड़ दो और ड्राइवर को पीट डालो। ये राम तो नहीं कहते हैं कभी। तो एक बड़े साधु थे, उनका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, मैं किसी और चैनल में लिया था तो मैं अनफॉर्चुनेटली आपको दिखा नहीं पाता, लेकिन उसमें वो कह रहे थे साधु महाराज कि जय श्री राम जो है वो राजनीतिक नारा है। कोई भी साधु या संत जो है वो कभी जय श्री राम नहीं कहते हैं, वो जय सिया राम कहते हैं। मतलब माता सीता का नाम पहले आता है, फिर बाद में राम का नाम आता है। तो साधु संत कभी सिया राम के अलावा नारा नहीं लगाते या तो उच्चारण नहीं करते। ये नारा जो है वो बीजेपी का है। खैर, अब प्राण प्रतिष्ठा तो हो गई है, उसको लेकर एक बड़ी सुंदर रचना की। ये एक बड़ी अच्छी है, गुरुमा नाम से वो उनका ट्विटर पे हैंडल है, उसी नाम से उनका यूट्यूब भी है। तो मेरे ध्यान पे आया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। छोटी सी उन्होंने एक रचना की है। कह रहे हैं कि प्राण और प्रतिष्ठा की शादी हुई और उस शादी में जो ताऊजी थे वही छाए हुए थे। मुझे बड़ा ये एक नया एंगल लगा। ये आपको सुनाना मुझे लगा बड़ा जरूरी है, तो मैं जुड़ा रहा हूँ। मैंने उनसे कोई बात नहीं की, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि वो बुरा नहीं लगाएंगे। ये जो गुरुमा नाम से हैं और बात उनकी बड़ी अच्छी है, बड़ी सटीक है, तो उनको क्रेडिट देते हुए ये जो इनकी बात है, ये बात आप तक पहुंचाता हूँ। इसको भी बहुत गौर से आप देखिए और सुनिए। गाइस, एक लेटेस्ट फिल्म आई है, नाम है बेगानी शादी में दुनिया दीवानी। इसमें क्या होता है कि देश की सबसे ग्रैंड वेडिंग को दिखाया गया है, लेकिन सब इनवाइटेड नहीं है। एक लड़का रहता है प्राण, एक लड़की रहती है प्रतिष्ठा, लेकिन उनके ताऊजी बहुत खड़ूस टाइप के आदमी रहते हैं और सारा फोकस उन्हीं पे है। प्री वेडिंग शूट में भी वही नजर आ रहे हैं, शादी के कार्ड पे भी उनकी ही फोटो लगी है, डेकोरेशन में भी उनके झंडे, टीवी पर उनकी ही खबर और सोशल मीडिया पे उनके ही हैशटैग, शहर में उनके होर्डिंग्स और वेन्यू पर भी उनके ही कटआउट्स। पूरी दुनिया बाराती बनकर नाच रही है, आएंगे आएंगे आएंगे। पर ताऊजी को तो पता है ये तो गुड्डे गुड़ियों का खेल है, आएंगे तो वही। अब भी नहीं समझे किसकी शादी है? ये मेलेडी वाली कॉमेडी नहीं है, अरे ये स्टेट के साथ रिलीजन की शादी है। अफेयर तो कई सालों से चल रहा था, कभी कभी ब्रेकअप की भी नौबत आई, पर कोई ना कोई अंकल आकर इस जोड़ी को मना ही लेता है और आज ऑडियंस के सामने ये नंबर 1 कपल है। क्या आपने ऐसी शादी नहीं देखी? अरे हमारे कितने पड़ोसियों ने ऐसी शादियां की हैं। पाकिस्तान को ही देखो, यहाँ तो कई बार तलाक भी हो चुका और फिर शादी, फिर तलाक, फिर शादी। आजकल तो ऐसी ही शादी का जमाना है। एक बार ऐसी शादी कर लो तो सब परेशानियां गायब। बलात्कारी मालाओं में घिर जाते हैं, गरीबी पर्दे के पीछे छिप जाती है, बेरोजगारी बारात में नाचती है, भूखमरी घी के दिए जलाती है, बीमारियां ताली थाली पीटती हैं और शिक्षा आपके भजन गाती है। अरे हाँ, इस शादी के दौरान एक मर्डर भी होता है, जस्टिस का। इस शादी में रिटर्न गिफ्ट्स भी बहुत मिलते हैं, खूब महंगाई, बेतहाशा नफरत, फालतू के टैक्सेस एटसेट्रा। तो क्या आप भी जा रहे हैं प्राण और प्रतिष्ठा की शादी में? बड़ा 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 इंटरेस्टिंग ये तंज जो था इनका, गुरुमा नाम से जो ये हैं देवी जी, वो बड़ा बड़ा सटीक सा एक व्यंग है ये कि प्राण और प्रतिष्ठा की शादी है और ताऊजी है वो हर जगह वही फोकस में रहे, हर जगह फोटो भी उन्हीं की है ना, हर जगह वही छाए हुए हैं। उनको पता है कि ये तो गुड्डे गुड्डी का खेल है। और फिर ये कहना कि मतलब बड़ा रूपक भी बड़ा अच्छा दिया कि स्टेट और रिलीजन की शादी है ये बेसिकली, जिसका बेसिकली आम लोगों की आध्यात्मिकता से कोई लेना देना नहीं है। और उसके फिर जो है उसकी साइड इफेक्ट भी बताई, बहुत अच्छा वीडियो था मुझे लगा, इसलिए मैंने आप तक पहुंचाया। अब एक और हमारी दोस्त हैं, रेंटिंग गोला के नाम से प्रसिद्ध हैं ट्विटर पर और ये अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, वो जो है जरा गुस्से में नजर आ रही है उनको। इस तरह से वैसे वो करती नहीं है, वो भी बड़ी प्यार से जो है चीजों को कटाक्ष में कह जाती है, लेकिन इस बार वो बड़े गुस्से में दिखी। तो चलिए गुस्से तो सही, लेकिन जो बात उन्होंने कही है
वो बात मैं सोचा आप तक पहुंचा दूं, उसके बाद फिर बात करेंगे। मुबारक हो, गरीबों के आंसुओं से जलते दीपक तुझे मुबारक हो। उन दीपकों की चमकान के सामने फीकी पड़ी मणिपुर की आग तुझे मुबारक हो, मुबारक हो। जिस खुशी में दूसरों को खुश ना देख के तेरी सुलग जाती है, तुझे तेरी वो खोखली खुशी मुबारक हो, मुबारक हो। देश में भुखमरी के समय अनाज की बोरियों की बजाय सीमेंट की बोरियों का दान तुझे मुबारक हो, मुबारक हो। हिजाब में एग्जाम बंद करवा देने के बाद हर बच्चे से राम आएंगे गवाना तुझे मुबारक हो। तेरा मंदिर, तेरे राम, तेरा ये भारत तुझे मुबारक हो। क्योंकि मेरा मंदिर जरूरी नहीं मस्जिद टूट के बने, मेरे राम का घर जरूरी नहीं गरीबों की बस्ती उजड़ के बने, और तो और मेरे लिए धर्म जरूरी नहीं कि तुझ जैसे उसका हमारे देश में धंधा करे। तो तेरे 2024 की इलेक्शन कैंपेन तुझे मुबारक हो, तेरे बिकाऊ चाटुकार तुझे मुबारक हो, तेरे सामने पत्रकारिता का जनाजा उठता तुझे मुबारक हो, तेरा ये दिखावा, तेरा ढोंग तुझे मुबारक हो, तेरे धर्म के धंधे की सफलता तुझे मुबारक हो। जय श्री राम। बहुत गुस्से में है। मैं उनको मतलब मैं तो चाहूंगा कि वो गुस्सा शांत कर दें, क्योंकि गुस्सा जो है वो सेहत के लिए हानिकारक होता है, हमारी खुद की सेहत के लिए, है ना। तो गुस्सा ना करें, मैं तो कहूंगा कि बात रखें अपनी, प्यार से रखें, लेकिन गुस्से से चीजें बिगड़ जाती है। खैर, पर बात जो कही उन्होंने वो सच्ची है, बात जो उन्होंने कही वो बहुत सच्ची है। तो ये मुझे आप तक पहुंचाना था। उससे पहले कि मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करूं, आपसे सभी से गुजारिश करता हूं मैं कि किसी भी तरह के बहकावे में ना आए, किसी भी तरह के आप अगर कोई उकसाने की कोशिश करता है तो ना उकसाएं, और संयम बरतें, क्योंकि आजकल माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, हर जगह पे की जा रही है। वो जरूरी है कि आप हम सब अपने संयम को पकड़ के रखें, है ना, संयम बरतें। और कोई भी गलत चीज अगर आपके पास आती है जानकारी, तो पहले तो वो सही है या गलत उसका आप उसको जो है आप चेक करें, क्योंकि एक और कार्यक्रम इसके बाद में जो करने वाला हूं, उस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम नंबर 1 तो बन चुके हैं, लेकिन किस चीज में नंबर 1 है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद का एक वीडियो होगा तो उसमें बताऊंगा आपको। तो यही आपको बताना था। अब आप क्या सोच रहे हैं बातचीत को सुन के आपको क्या लगा, आप हमको कमेंट करके जरूर से बताइएगा। बात अगर आपको हमारी पसंद आती है तो फिर इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर कीजिए, और हमारी जो चैनल है 4PM गुजरात, आप उसको सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।